बाघ और शेर पक्के दुश्मन थे। दोनों जब भी एक दूसरे के सामने आते तो जंगल में अशांति फैल जाती थी। जंगल के सारे जानवर इनकी लड़ाई से तंग आ गए थे। एक दिन शेर जंगल में घूम रहा था कि उसी वक्त बाघ वहीं आता है। अरे यार, ये सुबह सुबह मैंने किस कमबख्त की शक्ल देख ली। आज का तो पूरा दिन ही खराब हो जाएगा। ये बात तो मुझे कहनी चाहिए। इन दोनों के बीच में तू मैं शुरू हो चुकी थी कि तभी अचानक एक बड़ी सी नागिन उन दोनों के बीच में से चिल्लाते हुए गुजरती है। हटो, जल्दी रास्ते से हटो, दुश्मन मेरे पीछे पड़ा है। ये सुनकर वो दोनों रास्ते से हट जाते हैं। नागिन बड़ी ही तेजी से वहां से चली जाती है। शेर और बाघ नागिन को देखते ही रह जाते हैं कि तभी वहां एक तांत्रिक आता है। तांत्रिक शेर से कहता है, क्या तुमने किसी नागिन को इधर से गुजरते हुए देखा? मैं क्या तुम्हारा गुलाम हूँ जो यहाँ बैठे बैठे ये देखता रहूं कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है? वो देखो बाघ, उसके पास कोई काम नहीं है, तुम उससे पूछो। ये कहकर शेर वहां से चला जाता है। तांत्रिक बाघ की ओर देखता है। अरे चल हट, जब जंगल के नालायक ही इतने व्यस्त हैं तो सोच मैं कितना व्यस्त हूँगा। ये कहकर बाघ भी वहां से चला जाता है। तांत्रिक बहुत गुस्से में था। वो अपने मन में कहता है, आज तो तुम बच गई नागिन, पर कब तक बचोगी? एक ना एक दिन वो नागमणि मैं तुमसे ले ही लूंगा। उसी जंगल में एक नागिन थी जिसके पास एक नागमणि थी। नागिन उस नागमणि की मदद से उस जंगल और जंगल के जानवरों की रक्षा कर रही थी। दूसरी ओर तांत्रिक उस नागमणि को हासिल करके अपनी शक्तियां बढ़ाना चाहता था और सारी धरती पर राज करना चाहता था, जिसके चलते वो नागिन के पीछे पड़ा था। नागिन जैसे तैसे तांत्रिक से बचते जा रही थी। नागिन अपने बिल में जाकर मन ही मन में सोचती है, हे ईश्वर, मैं जैसे तैसे उस तांत्रिक के जाल से बच गई, पर बहुत जल्द अमावस आने वाला है। मैं कैसे अपनी नागमणि की रक्षा करूं? यूं नागिन उदास हो ही रही थी कि दूसरी ओर तांत्रिक मन ही मन सोच रहा था, बहुत जल्दी अमावस आने वाला है। उस नागमणि को हासिल करने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, पर क्या करूं, कैसे वो नागमणि हासिल करूं? यूं तांत्रिक सोच ही रहा था कि उसे शेर और बाघ का ख्याल आता है। अरे वाह, वो दोनों बेवकूफ शेर और बाघ को अपने कब्जे में कर लेता हूँ और उन्हें नागिन के पास भेजता हूँ। जैसे ही वो नागिन के पास से वो नागमणि लेकर आएंगे, मैं उन्हें यहाँ से भगा दूंगा। ये सोचकर तांत्रिक शेर और बाघ के पास जाता है। वो उन दोनों को अपनी मंत्र की शक्तियों से अपने कब्जे में कर लेता है और कहता है, देखो, आज से तुम दोनों मेरे गुलाम हो। जैसा मैं कहूँगा वैसा ही तुम्हें करना होगा। जो हुक्म मेरे आका। आखिरकार अमावस का दिन आ जाता है। शेर और बाघ नागिन को ढूंढने जाते हैं। अमावस की वजह से नागिन बहुत कमजोर हो रही थी। शेर और बाघ को देखते ही जान जाती है कि वो दोनों तांत्रिक के कब्जे में हैं। शेर और बाघ नागिन पर हमला करते हैं। नागिन उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करती है, पर उन दोनों की शक्तियों के सामने नागिन हार जाती है। वो दोनों नागमणि लेकर तांत्रिक के पास जाते हैं। मणि को देखकर तांत्रिक बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह नागमणि, अब मैं सारी धरती पर राज करूंगा। अब मुझसे ताकतवर और कोई नहीं है। वो शेर और बाघ को अपने कब्जे से आजाद करता है और उन्हें वहां से भगा देता है। शेर और बाघ अपने आप में कुछ गलत महसूस कर रहे थे। वो दोनों एक दूसरे का चेहरा देखकर कहते हैं, देखो, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे दुश्मन हो, पर मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ, मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। अच्छा तो तुम बताओ। अरे मैं क्यों बताऊं, तुम बताओ। उन दोनों में फिर से तू मैं शुरू हो जाती है कि तभी उन दोनों को किसी के सिसकने और रोने की आवाज आती है। दोनों आवाज को सुनकर उसकी ओर जाते हैं। वहां नागिन सिसक सिसक कर रो रही थी। ये देखकर शेर कहता है, अरे नागिन, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? इससे तुम दोनों को क्या? तुम दोनों तो बस लड़ते रहो। तुम दोनों को पता भी नहीं कि तुम दोनों ने क्या किया है। नागिन शेर और बाघ को सारी बात बताती है। दूसरी ओर तांत्रिक जंगल में तबाही मचा रहा था। हमें माफ कर दो, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। इससे पहले कि देर हो जाए, हमें बताओ कि हम कैसे अपनी गलती को सुधार सकते हैं। नागिन उन दोनों को कुछ शक्तियां देती है।
और शेर और बाघ तांत्रिक के पास जाते हैं। तांत्रिक उन दोनों को देखकर कहता है, अरे वो बेवकूफ जानवर, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? देखो वो नागमणि हमारे हवाले कर दो, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। तांत्रिक ये सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है। अरे मैं क्या बेवकूफ हूँ जो तुम्हारे बोलते ही नागमणि तुम्हें दे दूँ? चलो भागो यहाँ से। दोस्त, लगता है लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। इससे पहले कि तांत्रिक कुछ करे, शेर और बाघ उस पर हमला कर देते हैं। तांत्रिक एकदम से हुए हमले को देखकर घबरा जाता है और कुछ नहीं कर पाता। शेर और बाघ तांत्रिक को मार देते हैं और नागमणि ले जाकर नागिन को देते हैं। तुम दोनों ने मिलकर जंगल को बर्बाद होने से बचाया है। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तुम दोनों ऐसे ही लड़ाई झगड़े को भूलकर जंगल की रक्षा क्यों नहीं करते? ये कहकर नागिन उस नागमणि को लेकर वहां से गायब हो जाती है और शेर और बाघ अच्छे दोस्त बनकर अब जंगल की और जंगल के जानवरों की रक्षा करते हैं। नागमणि का लालच। बंगाराम नाम के एक घने जंगल में एक सांप और एक मुंगूस रहते थे। उन दोनों में हमेशा दुश्मनी की वजह से झगड़े होते रहते। एक दिन ऐसे ही सांप और मुंगूस का झगड़ा होता है। वो झगड़ा दोनों के इतने परे चले जाता है कि एक आदमी उनके पास आता है और सांप को मुंगूस से बचा लेता है। सांप कहता है, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, इस एहसान को मैं कभी नहीं भूलूंगा। दरअसल हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, ऐसे झगड़े में क्यों वक्त बिताना। सही कहा, लेकिन फिर भी बहुत बहुत शुक्रिया। जब भी तुम्हें किसी चीज की मदद चाहिए होगी तो मेरे पास आना, मैं तुम्हें अवश्य ही मदद करूंगा। ऐसा बोलकर वो आदमी उस सांप को उसके बिल के पास छोड़ देता है। सांप बिल में चला जाता है और आदमी भी अपने घर निकल जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। आदमी का खेती में बहुत नुकसान होता है, जिस वजह से वो भारी संकट में आता है। उसकी समझ में नहीं आता कि करे तो क्या करे। इस सोच में वो डूबा रहता है कि तभी उसे एक सांप दिखता है। उसे देखकर आदमी को मदद किए हुए सांप की बात याद आती है और वो उस सांप के पास जाता है। सांप भाई, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? क्या तुम जरा ऊपर आओगे? मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। अरे तुम, कहो क्या हुआ भाई? बहुत परेशान दिख रहे हो। मैं बहुत मुश्किल में हूँ। मेरा खेती में बहुत नुकसान हुआ है और अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। यहाँ तक कि मैं अपने घर वालों को ढंग से खाना तक नहीं खिला सकता। अच्छा, कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो। तुम जरा रुको, मैं अभी आता हूँ। ये बोलकर सांप अपने बिल में चला जाता है। वो अपने बिल में उसका नागमणि छुपा कर रखता है। वो उसे निकालता है और ऊपर लेकर आता है। ये लो भाई, ये एक नागमणि है। इसे तुम हमेशा अपने घर में रखना, इससे सब ठीक हो जाएगा। ऐसा बोलकर वो आदमी घर चला जाता है और उस नागमणि को अपने घर में एक बक्से में रख देता है। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में उस किसान के दिन बदल जाते हैं। उसे खेती में बहुत फायदा होता है और उसके घर में हर वो चीज होती है जो किसी आम आदमी को चाहिए, लेकिन किसान पर किसी की नजर रहती है। उसकी इस तरक्की को एक दूसरा आदमी देखता रहता है। वो आदमी उसकी तरक्की का राज जानने के लिए जंगल जाता है। तभी उसे वो मुंगूस मिलता है। वो कहता है, सुनो भाई, तुम किसे ढूंढ रहे हो? अरे कुछ दिन पहले यहाँ से एक आदमी ने किसी सांप को बचाया था और उसका शुक्रिया मानकर उस सांप ने उस आदमी को अपना नागमणि दिया था। मैं उस सांप को ही ढूंढ रहा हूँ। तुम तो बहुत सही जगह पर आए हो। मुझे पता है कि वो सांप कहाँ रहता है, लेकिन अगर मैं तुम्हें उसका पता बताऊंगा तो तुम मुझे क्या दोगे? अरे तुम बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ उस सांप के बदले। तो तुम उस सांप से नागमणि लेते ही उसे मार डालो। मुझे बस यही चाहिए। बस इतनी सी बात, समझ लो तुम्हारा काम हो गया। सांप को मारने का विश्वास मुंगूस को दिलाकर वो आदमी उस सांप के बिल के पास जाता है और सांप को आवाज देता है। लेकिन बहुत देर तक आवाज देने के बाद भी वो सांप ऊपर नहीं आता, जिस वजह से उस आदमी को बहुत गुस्सा आता है और वो सांप के घर को तोड़ने लगता है। ये देखकर सांप को बहुत गुस्सा आता है और वो ऊपर आकर उस आदमी को ही डस लेता है। वो आदमी वही तड़प तड़प के मर जाता है।